स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी का बड़ा दावा, बोले प्रदेश के 40 पूर्व और वर्तमान विधायक आप में शामिल होने को तैयार। एक और बड़ी अपडेट, लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जारी किया नोटिस। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 में से 80 सीटों पर होगी आम आदमी पार्टी की जीत। सुशील गुप्ता का बड़ा बयान, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी को बड़ा झटका, 44 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, सामने आई बड़ी वजह। एक और बड़ी अपडेट, यूपी चुनाव जब चुनाव अधिकारी खुद कह रहे हैं ईवीएम बदलने की बात, तो क्यों नहीं हो रहा है एक्शन। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से अखिलेश यादव ने लगाई गुहार। एक और बड़ी अपडेट, राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आने देंगे शरद पवार यादव का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले अब देश भर में चलेगा एमएसपी का मुद्दा। अलग अलग राज्य में अलग अलग मुद्दे उठाकर सबको एक जगह लाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी का दावा, प्रदेश के 40 पूर्व और वर्तमान विधायक आप में शामिल होने को तैयार। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश के 40 पूर्व और वर्तमान विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल होने की दौड़ में है। उन सब की वेरिफिकेशन करवाने के बाद ही छवि वालों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। बता दें कि ये बातें उन्होंने हरियाणा के चरखी दादरी में पुरानी अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में कही है। बता दें कि सांसद सुशील गुप्ता ने कहा है कि भाजपा नेता बीरेंद्र सिंह आप में शामिल होंगे तो पार्टी का कुनबा बढ़ेगा। पार्टी के सर्वानुसार ही टिकट का वितरण होगा। उन्होंने कहा है कि आईएएस अशोक खेमका का उनकी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद हरियाणा की सियासत में हलचल मच गई है। आम आदमी पार्टी में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अपना भविष्य देखने लगे हैं। बता दें कि बीते सोमवार को 2 पूर्व मंत्री और 2 पूर्व विधायकों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। चलिए अगली खबर, लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जारी किया नोटिस, कहा गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। दरअसल दोस्तों, देश के सबसे बड़ी अदालत लखीमपुर खीरी मामले पर बुधवार को केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करती है। बता दें कि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि आरोपी की जमानत रद्द क्यों नहीं की जानी चाहिए। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश सीजीआई एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मामले के प्रमुख गवाहों में से एक पर हमले की दलील पर गौर किया और उत्तर प्रदेश सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों को 3 सदस्यों ने आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले में मिश्रा को जमानत दे दी थी। इससे पहले वो 4 महीने से हिरासत में थे। बता दें कि किसानों का एक समूह पिछले साल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा का विरोध कर रहा था, जब लखीमपुर खीरी में एक कार ने कथित तौर पर 4 किसानों को कुचल दिया था। चलिए अगली खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 में से 80 सीटों पर होगी आम आदमी पार्टी की जीत। सुशील गुप्ता का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, गोहना पहुंचा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा से सह प्रभारी सुशील गुप्ता की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। बता दें कि इस दौरान सुशील गुप्ता ने कहा है कि आज हरियाणा बदलाव चाहता है, आज हरियाणा की जनता आप पार्टी के साथ है। चलिए अगली खबर, बीजेपी को बड़ा झटका, 44 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। दरअसल दोस्तों, कोटा उत्तर के रामपुरा इलाके से बीजेपी को रविवार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जब एक साथ 4 दर्जन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान खुद यूडीएच मंत्री शांति धीरीवाला भी मौजूद रहे। बता दें कि उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस में स्वागत किया। ये सभी बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए थे। बता दें कि आज एक कर इनका कांग्रेस ज्वाइन करना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद थे। बता दें कि बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया गया और इसी को लेकर वो आहत थे और उन्होंने फैसला किया कि बीजेपी को छोड़ना है
और इन सब के साथ कोटा उत्तर समेत शहर में चल रहे विकास कार्यों ने इन कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया और इन सब ने विकास पुरुष शांति धीरीवाला के नेतृत्व में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। चलिए अगली खबर, राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आने देंगे, शरद पवार यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, एनसीपी अध्यक्ष और महाविकास अघाड़ी सरकार के किंग मेकर शरद पवार ने कहा है कि वो राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आने देंगे। बता दें कि इसके साथ ही पवार ने युवा विधायकों के साथ करीब 2 घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक खत्म होने के बाद विधायक जब निकल रहे थे तो शरद पवार खड़े होने के बाद दोनों हाथ ऊपर कर मुट्ठी बंद कर कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम बीजेपी को राज्य में सत्ता में आने नहीं देंगे। उन्होंने अपने इस ऐलान के साथ बीजेपी को ये संदेश दिया कि महाविकास अघाड़ी का गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और एनसीपी मंत्रियों की गिरफ्तारी के बावजूद उनके हौसले बुलंद है। पवार से जिन युवा विधायकों ने मुलाकात की उनमें राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे, रोहित पवार और अन्य नेता मौजूद थे। बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भले ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता में वापसी की राह में चट्टान की तरह खड़े होने की बात कही है, लेकिन साथ में उन्होंने पार्टी के युवा विधायकों से कहा है कि वो बीजेपी के कई नेताओं से काफी कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई नेता दिन के 24 घंटे के दौरान अपने काम को काफी अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले अब देश भर में चलेगा एमएसपी का मुद्दा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे उठाकर सबको एक जगह लाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, मीडिया से बातचीत में एमएसपी पर बनाई फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 35 पिक्चरों से बनाई गई है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि एमएसपी का मुद्दा अब सारे देश में चलेगा। बता दें कि उन्होंने कहा है कि सरकार के दबाव में लाने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे उठाकर सबको एक जगह लाना होगा। बता दें कि मीडिया से बातचीत में एमएसपी पर बनाई फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि 35 पिक्चरों से बनाई गई है। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में किसानों का ही मुद्दा अकेला नहीं है, बल्कि छात्रों आदिवासियों से जुड़े मसले भी काफी ज्वलंत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सबको इकट्ठा करना होगा। किसान, आदिवासी और छात्रों पर फिल्म बनाई गई है। एमएसपी पर बनी फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इससे देश भर में एकजुटता पैदा होगी। एमएसपी का मुद्दा अब सारे देश में चलेगा। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में एमएसपी का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, एमएसपी मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि फसलें या खेतों का कोई समस्या नहीं है, आप फसलों के उत्पादन के लिए खेत में कड़ी मेहनत करते हैं, आपकी ओर से कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो वो सरकारों की ओर से है। देश के किसान और युवा भी इसे समझ चुके हैं। टिकैत का कहना था कि सरकार की नीयत साफ होती तो किसानों को साल भर से ज्यादा समय तक आंदोलन नहीं करना पड़ता। तकरीबन 750 किसानों को आंदोलन में अपनी जान गंवानी पड़ी। चुनाव देखकर बीजेपी ने कृषि कानून वापस लिए, पर एमएसपी पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि किसान चुप जरूर हैं और पीछे नहीं हटने वाले हैं।